हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। निर्णायक बैच का आज डे 6 है एंड आई होप आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। एंड आई नो बहुत लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो बिगनर है उनको लिए टफ़ हो रहा है, जो अभी तक रैंडम प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए थोड़ा टफ़ हो जा रहा है, टारगेट कंप्लीट पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि डोंट वरी अबाउट इट। अगर 70-80% भी हो रहा है टारगेट, आप सही पाथ पे चल रहे हैं। जो 20-30% नहीं हो रहा उसको नेक्स्ट डे ही कर ले। नेक्स्ट डे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लें, 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन उसको उसी में कर ले। ज़्यादा बैकलॉग कैरी ना करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए डे 6 का टारगेट हम लोग देखते हैं। 30 डेज़ प्लान है फॉर द 72nd BPSC। ऑल राइट, चलिए। तो हमने मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, तो ऑब्वियसली वी आर कवरिंग द मेडिवल हिस्ट्री इन द स्लॉट 1। स्लॉट 2 में वी आर कंटिन्यूइंग विद द फिजिक्स एंड स्लॉट 3 ऑब्वियसली द करंट अफेयर्स विल बी देयर। आप जानते हो कि 3-3 घंटे का हमने स्लॉट रख रखा है, उसमें आपको PYQ भी करना है एंड जो हमने आपको नोट्स दिया उसको पढ़ना है एंड साथ साथ जो आपका डेली बेसिस पे 7 बजे जो क्विज होता है उसको भी आप अटेम्प्ट करोगे और उसको एनालाइज करोगे। तो ये ओवरऑल प्लान है। ये कंटेंट को पढ़ने के बाद ये भी चीज़ आपको करनी है। वी हैव टू डू द एक्टिव लर्निंग, कि आप जो पढ़ो उसको वहीं पे इम्प्लीमेंट कर लो, देख लो कि उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आप कैसे सेलेक्ट होगे, आप सिर्फ कंटेंट पढ़ के सेलेक्ट नहीं होगे। आर यू एबल टू यूज़ दैट कंटेंट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट, वो मैटर करता है। तो वो एप्टीट्यूड डेवलप करना ये बस आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के से ही आएगा। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुगल एम्पायर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीट करता है BPSC से क्वेश्चन। तो लूसेंट GK ऑब्वियसली लूसेंट से करोगे एंड GS सबके जो नोट्स है उससे करोगे एंड ऑब्वियसली इसके बाद आप क्या करोगे, घटना चक्र के PYQ को अटेम्प्ट करोगे, जो भी UPSC PCS एंड BPSC के क्वेश्चन हैं उसमें। फिजिक्स में स्केलर्स एंड वेक्टर्स करना है आपको क्लास 11th में, चैप्टर 4 मोशन इन द प्लेन वेक्टर्स। करंट अफेयर्स में न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करना है, तो ये जो नोट्स हम देंगे उसको करना है। साथ साथ आप आई होप आप स्पीडी कर रहे होगे एंड जो करंट अफेयर्स मैगजीन है हमारी उससे आप बिहार करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कीजिए एंड अभी तक आपको माइन्यूट चेंजेस अगर भी दिख रहा होगा देन मेरा काम हो रहा है, ठीक है। एंड बहुत लोगों को तो बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो इसको कंटिन्यू कीजिए एंड ये 30 दिनों तक हमारा जो प्लान है इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि लास्ट के 30 दिन अगर हम मोस्ट स्ट्रैटेजिक वे में पढ़े ना, तो एक तो सिलेबस कंप्लीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप हिट कर रहे हो, टेस्ट भी लगा रहे हो एंड उसके बाद आप एनालिसिस भी कर रहे हो कि आपका टेस्ट कैसा जा रहा है। तो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग अगर हो जाती है तो वो खुद में ही एक अंदर सा मोटिवेशन आ जाता है एंड जो मोटिवेशन है वो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब अगर कोई एग्ज़ाम का सिलेबस इतना वास्ट होता है। तो हमेशा से मेरा टारगेट हमेशा यही रहा है आप लोगों के लिए, चाहे आप कोई भी मेंटरशिप में रहे हो या कोई भी GSF के प्रोग्राम में रहे हो, हमेशा PYQ ओरिएंटेड BPSC एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। यहाँ जमावड़ा नहीं लगाना है, यहाँ 1 साल तक PT नहीं करना है, हमें बहुत इफेक्टिव लर्निंग करनी है। तो दैट्स वाई जो 73rd BPSC के लिए जो भी क्वेरी कर रहे हैं, 1 जुलाई से हमारा वो फाउंडेशन बैच और मेंटरशिप बैच स्टार्ट है। तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग नोट्स एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं आपको। बाकी टारगेट बेस्ड जैसे मेंटरशिप में चलता है, 78 से हमने जो स्टार्ट किया था और उसका आपने असर देख लिया है, तो जैसे मेंटरशिप चलता है वो उसी तरीके से हम उसको कैरी ऑन करेंगे एंड वी आर प्रोवाइडिंग विद द मच बेटर फीचर्स इन दिस प्रोग्राम फॉर द 73rd BPSC। तो बेसिकली 7 महीने का यह प्रोग्राम है, 1 जुलाई से आपका ये स्टार्ट होने वाला है। प्री एंड मेंस दोनों लेके चलेंगे हम लोग। डेली एक टॉपिक कवर करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपका टारगेट का हमने रखा है, सैटरडे एंड संडे आर रिजर्व फॉर द टेस्ट। सैटरडे को प्री का टेस्ट होगा, ये मेंस का टेस्ट होगा। तो अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो 70th BPSC से हमारी वीडियोस देखते हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, यू नो द बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ द मेंटरशिप बैच प्रोवाइडेड बाय द GSF। तो अगर आप इतना इफेक्टिव लर्निंग कर लेते हो वो भी अभी से, तो आप सोचो आप किस स्टेज पर रहोगे उस टाइम तक। तो ये जो डेली बेसिस पे जो कंसिस्टेंट एफर्ट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड आप ये लिख के ले लो, अगर आप ये 1 वीक तक अच्छे से इसको फॉलो कर लोगे तो शुरुआत में भले आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़े बिकॉज आप बिगनर हो। आई होप जो लोग 73rd के लिए अभी अप्रोच कर रहे हैं वो बिगनर्स ही होंगे,
ठीक है, क्योंकि आप 72 नहीं दे रहे हैं या 72 में आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर रहे हो कि आप 73 का साथ ही साथ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप बिगनर हो, तो शुरुआत में आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे ये 2 ही टॉपिक को करने में। बट जैसे जैसे आप इसको 1 वीक तक फॉलो कर लोगे ना, इट विल हार्डली टेक ए 4 to 5 आवर ऑफ योर डे। और अभी से करने से क्या होता है कि डेली बेसिस पे बहुत कम टाइम हमें देना पड़ता है, एंड और वही डेली बेसिस का अगर जोड़ दोगे तो वही आपके रिज़ल्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है 73rd बीपीएससी के लिए है, तो आप अगर डाउट है आपको या आप खुद भी फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर द निर्णायक बैच स्टूडेंट डे 6 का टारगेट ये है, नोट्स आपको वहीं मिलेगा, जी सब ऐप पे मिलेगा, फोरम पे जो टैब है आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। मैं विथिन 24 आवर मैं पर्सनली डाउट को रिजॉल्व करती हूँ आपकी। ऑलराइट, एंड क्विज 7 बजे जाएगा, तो डोंट मिस दैट। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। एंड जो भी बच्चे न्यू ज्वाइन होते हैं, तो आई वुड से कि फर्स्ट आप जी सब ऐप में जहाँ पे भी आपका कोर्स है ना, एक बार सारे चीज़ को गो थ्रू कर लो। यू विल नो द ड्रिल कि किस तरीके से ये प्रोग्राम अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द डे 6 टारगेट। एंड ये टारगेट हमेशा रात के 9 बजे जाएगा, सो दैट आप अपना पहले से डे फ्रेम कर पाओ। ऑलराइट, तो देखते देखते हमने एंशियंट कर लिया, अब मिडिवल पे हम लोग कर रहे हैं। मिडिवल भी 2-3 दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।